क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किससे कहूँ? कौन सुनेगा? समझेगा क्या? हंसेंगे तो नहीं? डरती हूँ। कोई नहीं है। कुछ नहीं हो सकता। ये आवाजें हैं हमारे ही मन की, लेकिन हर समस्या का है समाधान। मन की बात। मन की बात। नमस्कार, मन की बात में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब हमारा और आपका साथ थोड़ा और गहराता जा रहा है। आपके मन की बात हम समझ पा रहे हैं और आप खुद भी अपने मन की बातों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर आपको याद हो, इन दिनों हम बात कर रहे हैं तनाव की, स्ट्रेस जिसे हमने मान लिया था कि हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन समाधान हमें हर समस्या का मिल रहा है, हर मन की बात का मिल रहा है। हमने बात की थी बच्चों की, और एक बात जो सामने आई थी वो ये कि बच्चों को घर में भी तनाव होता है, हमारा अपना ही स्ट्रेस उन तक पहुंच रहा होता है। अब चलते हैं स्कूल। क्या बच्चों को स्कूल में भी तनाव होता है? जब टीचर हमें एक पनिशमेंट देती है तब और तब हम बहुत चिंता हो जाते हैं कि कहीं मम्मी पापा को पता चल गया तो हम तो गए। इसलिए हम कोई झूठ बोल देते हैं और पूरे दिन हमें परेशानी होती है। मेरी तैयारी ठीक रहती है, बट बिफोर द एग्जाम, एक दिन पहले एग्जाम के मैं घबरा जाती हूँ और मुझे लगता है कि मैं उसे नहीं कर सकती। परीक्षा में अगर अच्छे अंक नहीं आए तो अंदर से भी गंदा लगता है और माता पिता से भी डांट पिटता है। दोस्तों के लिए भी बहुत मुझे कुछ करना पड़ता है। अगर दोस्तों की बात ना माना तो दोस्ती खत्म। ये वो छोटी छोटी बातें जिनके बारे में हमने शायद कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन हाँ, हमारा बच्चा इन सब से गुजर रहा होता है। तो क्या समाधान है? आइए इस कार्यक्रम में साथ मिलकर तलाशते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ वो हमसफ़र जिन्होंने हर एक की मन की बात को समझा है और पिछले कई बरसों से उन समस्याओं को, उन चैलेंजेस को, उन बातों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। उनका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। जब बात बच्चों की कर रहे हैं तो हमारे साथ हैं जाने माने चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर दीपक गुप्ता। उनका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर अवधेश, क्या स्कूलों में सचमुच आज बच्चों पर तनाव है? देखिए, स्कूल और घर अलग नहीं है। जो स्कूल के तनाव है वो बच्चा घर लेके जाता है, बच्चा तो वही है ना। और अगर घर में कुछ हो रहा होता है तो वो ऐसा नहीं है कि स्विच ऑफ कर जाएगा जब वो स्कूल जाएगा। लेकिन स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चा 7-8 घंटे रोज़ रहता है और एक माहौल होता है जहाँ पे कंपैरिजन्स हो सकते हैं एक बच्चे से दूसरे के, और वहाँ पे एक प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है जिसके लिए वो दूसरे बच्चों से मिलता है। पढ़ाई होनी चाहिए एक उन्मुक्त माहौल में, लेकिन अब वो जो एक प्रेशर सा बन गई है, तो स्कूल में तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है बच्चे में तनाव को लाने का भी और तनाव से डील करने का भी। डॉक्टर गुप्ता, एक बात तो सामने आ रही है कि बच्चे जो हैं उनके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, जूझना पड़ रहा है, लेकिन ये रियलाइजेशन कि ये तनाव है, ये स्ट्रेस है, यही नहीं पता चल पाता। आज का जो स्टूडेंट है, जब वो स्कूल जाता है, वो चाहता नहीं कि उसको स्ट्रेस हो। वो चाहता है कि स्कूल आज भी उसके लिए एक बहुत अच्छा वक्त निकले, जहाँ पे वो एंजॉय करे, मस्ती करे, घूमे कूदे, सब चाहे, जो हमने भी चाहा है और हमने भी गुजरे हैं उस वक्त से। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो सबसे पहले टीचर के साथ उसका इंटरेक्शन जब होता है, और क्लास में 35, 40, 45 बच्चे जब होते हैं और हर बच्चा एक क्षमता का नहीं होता, तो कहीं ना कहीं अगर उसकी क्षमता थोड़ी नीचे होती है, कहीं ना कहीं वो टीचर की क्षमता के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं उतर पाता, तो कहीं ना कहीं उस पर एक पहला दबाव आना शुरू होता है। टीचर चाहती नहीं है, ना बच्चा चाहता है, लेकिन दबाव अनवांटेडली, अनचाहे आना शुरू हो जाता है। दूसरा, दोस्त, साथ वाला दोस्त क्या कर रहा है, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर से मैम को क्या बताया उस बच्चे के बारे में, उसको अवार्ड मिला, गुड चिट मिली, सर्टिफिकेट मिला, नहीं मिला, तो एक वो चीज़, तो एक अंदर एक सवाल आने लगता है, क्या मैं उस बच्चे से इन्फीरियर हूँ, क्या मैं उतना कर नहीं सकता। तीसरा, बच्चे की खुद की अपनी एक्सपेक्टेशन जो स्कूल एनवायरनमेंट में होती है, वो एक क्रिएट करती है कि मैं एक अच्छे से अच्छा कर पाऊँ, मैं अच्छा बच्चा बन पाऊँ, टीचर के सामने एक बन पाऊँ, टीचर मुझे अप्रिशिएट करे, मुझे भी मेडल मिले। चौथी चीज़, जो स्कूल का एक एनवायरनमेंट, अगर आप देखें स्कूल का एनवायरनमेंट में, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जो
आपस में जो मतलब स्कूल में जगह जगह जिस तरह बच्चा कनेक्ट कर पाता है, बच्चे को कंफर्ट जोन मिलता है, वो नहीं मिल पाता तो बच्चे प्रेशर आता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है ग्रेजुअली ये सारे फैक्टर्स उस पर दबाव डालने लगते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन बच्चा कितना ले पाता है, कोई ज़्यादा ले पाता है, कोई नहीं ले पाता। क्योंकि इन सब के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट होती है फैक्टर कि क्या चीज़ है जो इन फैक्टर्स को कम करती हैं, क्या चीज़ है जो इस दबाव को, इस तनाव को कम करती हैं। तो अगर ये दबाव चलता जा रहा है तो धीरे धीरे वो उस लेवल पे आ जाता है जिसे हम कहते हैं कि उसके ऊपर एक नेगेटिव बुरा असर आ रहा है। लेकिन अगर थोड़ा दबाव आया, टीचर ने संभाल लिया, फ्रेंड्स ने संभाल लिया, माँ बाप ने संभाल लिया, तो वो बफर हो जाता है, वो चीज़ बराबर हो जाती है। तो वो उस लेवल पे नहीं पहुंचती जहाँ पे बच्चे के ऊपर एक मानसिक ज़्यादा दबाव पड़े या वो मानसिक बीमारी का रूप लेकर आए या एक प्रॉब्लम बन जाए। इट मीन्स कि इंटरनली मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है या बच्चे को मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, सिचुएशन नहीं चेंज होगी। तो व्हाट शुड आई डू एज अ पेरेंट और एज अ स्टूडेंट ऑल्सो? इंडिविजुअल्स में फ़र्क होता है, जैसा डॉक्टर गुप्ता ने अभी कहा। कुछ बच्चे ज़्यादा संभाल पाते हैं, कुछ नहीं संभाल पाते। फैमिली एटमॉस्फेयर में बड़ा फ़र्क होता है। कुछ पेरेंट्स हैं जो कि बच्चे के ऊपर, उसकी पर्सनालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं, सिर्फ एक ही नैरो जो एक पाथ ऑफ एक्सीलेंस सो टू से इन एकेडमिक्स है उसके ऊपर नहीं देते। लेकिन एक बात ज़रूर है कि बच्चों में जिस तरह के सिम्टम्स आते हैं जिससे वो अपना तनाव दिखाते हैं या दिखता है, वो एडल्ट से अलग है। बच्चे सिर्फ थोड़ा सा खाना पीना कम कर दें या उनकी रात की नींद गायब हो जाए या वो दूसरे बच्चों से मिलना कम कर दें या पहले जितना खेलते कूदते थे वो कम हो जाए या बहुत जल्दी इरिटेबल हो जाए या अपने में ही सिमट जाए, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं, बड़ों में नहीं। तो जैसे ही हो, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। एंड द मिनट वी फाइंड दैट आउट, तो उसी समय उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। बट अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि बच्चे में आपने ये चीज़ देखी तो उसके ऊपर और प्रेशर डाला, तू क्यों नहीं पढ़ रहा, तू क्यों नहीं खेल रहा, तू क्यों नहीं दूसरों से मिल रहा, रादर देन फाइंडिंग आउट कि प्रॉब्लम कहाँ चल रही है। डॉक्टर साहब, आपने जैसा बताया कि सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यही हमें फिर आगे लेकर जाएंगे सॉल्यूशंस की तरफ। लेकिन उससे पहले डॉक्टर गुप्ता, हम जो बात कर रहे थे को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, और इस वक्त जो हम ये चाह रहे हैं कि संपूर्ण जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक इंस्टीट्यूट बनता है स्कूल, यहाँ सब कुछ होना चाहिए। लेकिन आज हर कॉम्पिटिशन या इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन से पहले एक पूरा प्रोसेस बच्चा गुजरता है, उससे कहीं ना कहीं आपको लगता है वो भी बच्चे पे प्रेशर का एक बहुत बड़ा पार्ट बनते हैं? पहले भी होता था, अब भी होता है। फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस पे। बच्चों की खुद की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, टीचर्स टू अटेन एट द बेस्ट हर बच्चे के अंदर। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, बहुत बच्चे खो जाते हैं। तो जब बच्चे खो जाते हैं तो वो दबाव का कारण बन जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि कितना हम बच्चे में से एक्सीलेंस निकाल सकते हैं, और हम इंडिविजुअलिटी की अप्रोच फॉलो करने की बजाय एक टोटल अप्रोच फॉलो करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर इंडिविजुअल बच्चे दे गेट लॉस्ट, वो खो जाते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो फ़र्क आया वो आया कि हमारा बफर सिस्टम, पहले भी थोड़ा दबाव आता था लेकिन बहुत चीज़ें उस दबाव को कम कर देती थी। अब वो दबाव को कम करने वाले कारण जो पहले हुआ करते थे, कारण नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा जो एक निवारण होता था और साथ में एक सिस्टम होता था जो उसको डाइल्यूट कर देता था, वो अब ख़त्म हो गए हैं। लिमिटेड लोग हो गए हैं जो बच्चा सोच सकता है, और जिनके पास भी जाने से पहले बच्चा 100 बार सोचता है कि शायद मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँगा कहीं दोबारा मेरे पे वो वापस उल्टा तो नहीं हो जाएगा। तो वो दो चीज़ें मैं देखता हूँ कि जिसकी वजह से दबाव बढ़ता जा रहा है और दबाव आगे मानसिक बीमारियों की तरफ बढ़ रहा है। इसी के साथ एक और चीज़ कि अगर हम ये सोचें कि एक्सीलेंस का रीज़न क्या है, हम चाहते हैं एक्सीलेंस ताकि बच्चा खुश रहे, ताकि पेरेंट्स खुश रहें, ताकि पूरे समाज में संपन्नता आए खुशी के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं उस संपन्नता में खुशी को भूल गए। कल मैं एक पेरेंट टीचिंग मीटिंग में गया हुआ था, तो वहाँ पे एक बच्ची जो अभी तक टॉप करती थी, क्लास 3rd की स्टूडेंट, इस बार वो टॉप नहीं करी, उसको ओवरऑल अवार्ड नहीं मिला। तो मदर ने पूछा क्या बात है, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? तो टीचर ने कहा कि इसके इस बार 97% आए हैं, जो हर बार 98% आते थे। वो मदर इतनी मायूस हो गई कि इस बार इसने मिस कर दिया, मुझे इतना बुरा लग रहा है अपनी बच्ची के लिए, अब क्या होगा इसका। और कहीं ना कहीं जिस तरह वो बच्ची के सामने आ रहा था,
वो एक खुद दिखा रहा था कि कैसे वो एक प्रेशर बच्चे पे और क्रिएट कर रहा है कि अगर तू 98% ला के टॉप नहीं करेगी इसका मतलब तू अच्छी नहीं है। वेरी ट्रू डॉक्टर साहब। और एक बात हम आपसे जानना पाएंगे, आपके सामने क्या एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, कौन से ऐसे तनाव हैं, कौन से ऐसे प्रेशर्स हैं जो आम बच्चा और कौन सी उम्र का बच्चा झेल रहा है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। सोल्यूशंस डेफिनेटली हैं और जिन पर हम बात करते हैं, लेकिन आपके सामने जो आ रहे हैं वो किस तरह के बच्चे आ रहे हैं? 2-3 तरह से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। कुछ बच्चे आ रहे हैं जिनके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम आ रही है, बहुत अग्रेसिव, बहुत डिस्ट्रक्टिव, मार रहे हैं दूसरे बच्चों को, बाइट करते हैं, अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वेरी अग्रेसिव बिहेवियर। एक इस तरह के बच्चे आ रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि वो इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि टू अ पॉइंट कि वो दूसरे बच्चों को उनके ऊपर काफ़ी दबाव पड़ जाता है। दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके अंदर बच्चा बिल्कुल चुप हो गया है, गुमसुम हो गया है, चिड़चिड़ा हो गया है, बात नहीं करता, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, रात को बुरे सपने आते हैं, घबरा जाता है, स्कूल जाने के लिए मना करता है, मम्मी को जाने नहीं देता काम पे ऊपर, नहीं मम्मी मत जाओ, मम्मी मत जाओ, मम्मी कहीं जाती है उसको डर लगने लगता है। तो ये इस तरह की इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन्हीं इमोशनल प्रॉब्लम से एक नई चीज़ जो सामने आ रही, डर। बहुत बच्चे मैं देख रहा हूँ कि जिसके अंदर बच्चों के अंदर डर क्रिएट आ रहे हैं कि वो अकेले नहीं सो पा रहे, बच्चे अकेले किसी के पास जा नहीं पा रहे, वो चाहते हैं कि साथ में हर समय कोई ना कोई साथ में हो। और तीसरी चीज़ जो हम बच्चों में देख रहे हैं वो एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं कि बच्चे स्लो लर्नर्स हैं, या जो सिस्टम है जो मांगता है कि बच्चा क्लास 1 क्लास 2 तक इतना परफॉर्म कर ले या क्लास 3 तक इतना परफॉर्म करे, उसको सब कुछ आने चाहिए, सारी पोएम, सारी राइम, सारे अल्फ़ाबेट्स, सारे सेंटेंसेस आने चाहिए। अगर वो नहीं आता तो पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर होता है, बच्चे पे प्रेशर होता है, और बच्चे फिर पेरेंट बच्चों को लेकर हमारे पास आते हैं। हम बच्चों के बीच पहुँचे स्कूल में और ये जाना कि उनके मन की क्या बात है। आइए साथ मिलकर देखते हैं। मैं नई आई थी अपने स्कूल में और एकदम और मैम ने बोला कि हम सबको एक नुक्कड़ नाटक का प्रेजेंटेशन देने हैं, और जिस ग्रुप में एक लड़की ने उसने एक स्क्रिप्ट बनाई और उसने बोला कि छुट्टी के वक्त हम उस स्क्रिप्ट पर काम करेंगे। तो मैंने बोला कि मैं आज रुक नहीं सकती क्योंकि मुझे कहीं और जाना है। तो उसने बोला उसने रुकना ही पड़ेगा, और मुझ पर एकदम अलग तरह से चिल्लाने लग गई, और फिर एकदम से वो रोकर टॉयलेट में गई और सबको क्लासमेट्स को अपना रोना बताने लग गई। सारे क्लासमेट्स मेरे पास आए और कहने लगे कि इससे माफ़ी मांगो, पर मैंने नहीं कहा। मैंने बोला नहीं, मैं क्यों मांगूँ। सब मेरे अगेंस्ट हो गए, सारे मुझे कहने लग गए, सारे कहने लगे कि ये पागल है एंड ऑल, सारा कुछ बहुत गलत मुझसे व्यवहार करने लग गए और कहने लग गए कि इससे कोई बात नहीं करेगा। उसके बाद एकदम से फिर और मुझे किसी से मैं कोई नोटबुक मांगती थी जो कहते थे कि हमारे पास नहीं है, आज हम लेकर नहीं आए, और मेरी रिफल्स बदल देते थे, मेरी कभी नोटबुक छुपा देते थे। तो हम सॉल्यूशंस चाहेंगे। एग्रेसिवनेस टुवर्ड्स अदर्स, बुलिंग, चाहे वो बुलिंग हो, चाहे वो बीटिंग हो, या बैड वर्ड्स जो अब शब्द इस्तेमाल करने की बात हो, वो एक सिम्टम है। बच्चा अंदर से कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा, वो अपना गुस्सा या अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूसरों पे निकालता है और उससे वो सीखता है और फिर दूसरे बच्चे सीखते हैं। अगर उसको वहीं पे नहीं रोका जाता तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्कूल को और पेरेंट्स को एक इकाई के रूप में चलना पड़ेगा। पहली चीज़, डिसिप्लिन ज़रूरी है बच्चों में, लेकिन डिसिप्लिन को करने का तरीका बीटिंग है या वो बढ़ाएगी प्रॉब्लम को, कम नहीं करेगी, या बच्चों को नीचा दिखाना, उनकी सेल्फ एस्टीम में तू तो बुरा है, तू कुछ कर ही नहीं सकता, वो प्रॉब्लम को और बढ़ाएंगे। इट हैज़ टू बी फाइंडिंग आउट कि एक इंडिविजुअल बच्चे की अपनी क्या पोटेंशियल है, किस चीज़ में पोटेंशियल है। कई बार ये बात आती है कि इतने ज़्यादा बच्चे हैं, टीचर्स कैसे संभाल सकते हैं। इसके लिए टाइम नहीं, इसके लिए इंटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर 35, 40, 50 बच्चे भी हैं, आप उनके साथ पूरा एक साल बिता रहे हैं, आपको कभी ना कभी तो उसकी कोई अच्छी बात दिखेगी। लेकिन अगर आप खुद अपने में सक्षम महसूस करेंगे, खुद अपने में कंप्लीट महसूस करेंगे और अपने स्कूल को सिर्फ एकेडमिकली नहीं लेकिन एक अच्छे नागरिक, भावी नागरिक बनाने के लिए आप प्रोसेस को चला रहे हैं, देन इट विल बी ईजियर। और फिर टीचर्स आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करके एक प्लान ऑफ एक्शन बना के बच्चों को अपनी ही लेवल के ऊपर डिस्क्रिमिनेट ना करें कि वो ज़्यादा अच्छा है तो दूसरे को कम किया तो फिर वो बच्चा दूसरे रूप में उसके साथ इक्वलाइज करने की कोशिश करेगा।
आज किसी बच्चे को ये कह देना कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या आपके मार्क्स ठीक नहीं आ रहे हैं, उसकी सेल्फ इमेज जो बहुत लो होती है, पेरेंट्स कैसे हैंडल करें? पेरेंट्स क्या करते हैं कि ऐसा ये होता है कि अक्सर जब पता चलता है कि मेरे बच्चे में कोई कमी आ रही है तो वो एक माइंडसेट बना लेते हैं, कहते हैं कि मेरा बच्चा बुरा है, मेरा बच्चा अच्छा नहीं है। लेकिन बच्चा तो अच्छा होता है, उसकी कुछ हैबिट्स होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, या कुछ बातें बच्चे को बुरी लग जाती हैं जिसकी वजह से बच्चे में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम कोशिश करें, झांक के देखें, एक कदम पीछे लेके देखें कि कहाँ दिक्कत आ रही है, तो हम उसको पहचान सकते हैं। लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए होता है, उसके लिए सब्र चाहिए होता है, उसके लिए बच्चे को समझने के लिए वो हिम्मत चाहिए होती है, वो ताकत चाहिए होती है। अगर जो माँ बाप कर लेते हैं वो उस बात को पकड़ लेते हैं, उसको बच्चे के साथ मिलकर ठीक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहाँ माँ बाप नहीं पकड़ पाते, वहाँ वो परेशानी जुड़ती रहती है, 1 और 11 बनता रहता है, फिर 111 बन जाता है और फिर दिक्कत प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो आपने बोला 1, 11 और 111 बनती जाती है। तो डॉक्टर साहब, हम स्कूलों में पहुँचे और वहाँ पे जो स्कूल काउंसलर्स हैं जो सीधा डायरेक्ट डील कर रही हैं बच्चों के साथ, उनकी भी हमने बात सुनी। तो भावना भसीन जी से हमने बात की, देखते हैं उनका क्या कहना है। आजकल हमारे पास टाइम नहीं है, तो बच्चों को हमने अपनी जगह टेलीविज़न दे रखा है, अपनी जगह इंटरनेट दे रखा है, जहाँ से वो जब चीज़ें सीख जाता है तब हम बोलते हैं कि अरे ये तो हमारी फैमिली वैल्यूज़ नहीं थी। ये 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, इनको हम वैसे नहीं पाल सकते जैसे हम पले, क्योंकि इनको जो इंटरनेट इनके पास है हमारे पास नहीं था, जॉइंट फैमिलीज हमारे पास थी इनके पास नहीं है, 100 चैनल्स इनके पास थे हमारे पास नहीं थे। तो हम इनको वैसे ही नहीं पाल सकते जैसे हम लोग पले। ये नई न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, इनको हमें स्पेसेस देने पड़ेंगे जहाँ पर ये अपनी क्रिएटिविटी, टैलेंट शो कर सकें। अगर हम इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते तो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर होगा। एक्सपेक्टेशन हमारी रोज़ बढ़ जाती है। बच्चा B ग्रेड लाता है तो हमें लगता है वो A क्यों नहीं लाया, A लाता है तो हमें लगता है A+ क्यों नहीं लाया, A+ लाया तो हमें लगता है हम A+ पे ही रहे। तो जैसे हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, बच्चों के भी होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा क्योंकि उसकी सेल्फ एस्टीम फुलफिल नहीं हो रही एकेडमिक एरिया में, तो कई बार देखा गया है कि वो बच्चा दूसरे बच्चे को बुली कर रहा है। सो बुलिंग इन इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ सिम्टम ऑफ सम अदर प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, जैसा कि इन्होंने भी कहा, भावना भसीन जी ने, कि बुलिंग जो है वो इट्सेल्फ प्रॉब्लम नहीं बल्कि वो किसी और का मैनिफेस्टेशन हो सकती है। तो जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम तो है लेकिन पेरेंट्स समझ में नहीं पाते कि क्या करें, तो कैसे इसको हैंडल किया जाए? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश करें, बातचीत करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि उसकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। बच्चों के साथ, आसपास पड़ोस में, हो सकता है घर में ही कोई बात हो, तो उसके बाद पता चलता है कि हाँ, सच्ची में इस बच्चे के साथ कहीं बुलिंग हो रही है, कोई इस बच्चे के को बुली करता है। दैट्स द पॉइंट कि अगर वो इस बात को पकड़ लें, जब वो बच्चा अपनी बात, मन की बात शेयर करता है, मन की बात बताता है, तो वहीं से सॉल्यूशन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई है मेरे साथ जिसको मैं अपनी मन की बात बता पाया। और फिर जब पेरेंट्स कहते हैं बेटा आप इस तरह करो, इसकी बात लो, आप बताओ क्या कर सकते हो और किसके पास जा सकते हो, तो उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, इसको इग्नोर कर सकता हूँ, इस पर ध्यान ना दूँ, स्कूल में टीचर की हेल्प लूँ या काउंसलर की हेल्प लूँ, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो वो ग्रेजुअली वो कॉम्पिटेंट फील करता है, वो लगता है मैं कर सकता हूँ, और वो स्कूल जाके उस चीज़ को मैनेज कर लेता है। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ वो मन की बात, जिसकी वजह से बुलिंग हो रही है या बुली कर रहा है, वो अगर किसी को बता नहीं पाता तो वो एग्रेवेट होती रहती है। लेकिन बच्चे एक बार में नहीं बताएंगे, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हमने हर बार बात की कम्युनिकेशन चैनल्स खुले रखें, लेकिन कई बच्चे नहीं बात करते हैं। So if you get close to the child, sometimes just putting your hand around and sitting 5 minutes, 10 minutes is enough. लेकिन अगर आप उनसे कहते हैं कि अच्छा आपने जवाब नहीं दिया, मैंने प्रश्न पूछा, बताते क्यों नहीं हो, then you are putting another kind of a pressure. वो एक फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, फीलिंग ऑफ ओपननेस आने की ज़रूरत है। और कई बच्चों को अगर सालों से नहीं मिल रही तो वो एक दिन में तो नहीं आएगी ना, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है उसकी भावनाओं को समझकर, ये समझ के कि वो किसी खलबली में गुज़र रहा है, एंड देन हेल्पिंग द चाइल्ड आउट। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, जब आपको पता लगा, कई बार पेरेंट्स को जैसे ही पता लगता है वो स्कूल पहुंच जाते हैं लड़ने के मूड में कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो गया, तो फिर वहाँ पे एवरीबडी इज़ ऑन डिफेंसिव, फिर बात नहीं बनती। लेकिन ये समझ के कि दूसरा बच्चा भी है, और सोसाइटी में अगर आप देखें तो हम उस सोसाइटी में अब रह रहे हैं जहाँ पे कोई भी एग्रेसिव व्यक्ति
रोड के ऊपर आपको कुछ कर सकता है। और स्कूल में भी बच्चे के साथ एक माइक्रो लेवल में वही बात हो रही है। तो ये समझ के कि अगर हम अपने बच्चे को सशक्त कर रहे हैं, साथ ही साथ उसे दूसरे बच्चे की जो बुलिंग कर रहा है उसकी भी मदद करें, उसके पेरेंट्स से भी अगर बात कर सकें और एज ए यूनिट आप दोनों मदद करें, तो शायद वो दोनों बच्चे बाद में दोस्त बन जाए। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, थैंक यू सो मच। आज आप हमारे साथ थे और सॉल्यूशंस यानी समाधान की तरफ बात की। थैंक यू। अगर हमें लग रहा है कि बच्चा स्कूल में प्रेशराइज फील कर रहा है या कोई तनाव है, तो झिझके नहीं, बच्चे से बात करें और स्कूल भी ज़रूर जाएं। कई बार हम खुद ही नहीं फील करते कि हम स्कूल जा सकते हैं, और ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है। अगर कोई बात मन में है तो मन की बात में हमें कांटेक्ट करें। हमारा ईमेल आईडी है contactus@mankibaat.com और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.mankibaat.com। आज की मन की बातों का सार: बच्चे अपने माता पिता और खुद की अपेक्षाओं तले दब रहे हैं। बच्चे की क्षमता को पहचानें और उसकी रुचियों को बढ़ावा दें। समय, संवाद और सम्मान द्वारा बच्चे की सहायता करें। बच्चों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील बनें। टीचर्स कैन बी फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर अ चाइल्ड। आपको बता दें कि आगे हम बात करेंगे टीनेजर्स की और उनके जीवन में आते प्रेशर्स की। अभी आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।